हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स वन पढ़ना पे। हम चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग्यों को पढ़ रहे हैं। इस क्लास में टोटल 19 क्लास हो चुके हैं, यानी इस चैप्टर में टोटल 19 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन प्रीवियस क्लासेस जाके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि इस चैप्टर में जो आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर हो जाए। ठीक है। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। इसलिए पिछले क्लास में हम जस्ट प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से 2 के क्वेश्चन को देखेंगे और शायद आज क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। ठीक है। तो चलिए अपना कलम कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वहाँ से पढ़ना। तो प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ समस्याएं दिए गए हैं, उसको क्या कह रहा है, पहले कह रहा है बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए या फिर समीकरण के रूप में लिखने के लिए, और फिर कह रहा है उसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के समस्या नंबर 1 या प्रॉब्लम नंबर 1 बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। क्या रहा है, ऋतु के तैरने का स्पीड और धारा का जो चाल है यानी स्पीड है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले वही मान लेते हैं। माना कि ऋतु का तैरने का चाल x किलोमीटर और घंटे में दिया गया है, मतलब किलोमीटर h में आप यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तथा धारा की चाल या के नहीं के कर लीजिए, का नहीं के तैरने का चाल और धारा की के चाल, धारा का चाल या धारा के चाल का चाल, चलिए चाले का चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है, फिर धारा के प्रतिकूल। अनुकूल मतलब यदि पानी का धारा इस ओर जा रही है तो ऋतु भी क्या है, इस ओर ही तैर रही है। इससे क्या होता है, ऋतु का स्पीड 5 है और धारा का स्पीड 3 है, या धारा का स्पीड 5 है और ऋतु का स्पीड 3 है, तो जो टोटल चाल जो होगा, वास्तविक चाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, क्योंकि धारा ऋतु को और पुश करेगा और स्पीड बढ़ाएगा, तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा 3 + 5, मतलब टोटल वास्तविक चाल जो होगा वो होगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर यही जब धारा के चाल से यदि प्रतिकूल, ये क्या हुआ, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब क्या था, प्रतिकूल मतलब विरोध करना। ठीक है, तो ये धारा की चाल है इस तरह से 5 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है, ऋतु के यदि चाल इधर से आ रहा है, ऋतु की चाल जो है वो 7 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो वास्तविक चाल जो होगा ऋतु की होगी वो कितना होगा, ऋतु के चाल में क्या है, धारा का जो चाल जो अपोज करेगा, जो मतलब प्रतिरोध करेगा, वो क्या है, कमा देगा। तो 7 - 5 मतलब जो वास्तविक चाल जो रह जाएगा ऋतु के, वो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यदि वो प्रतिकूल चली तो, धारा के प्रतिकूल चली तो। मतलब अनुकूल में क्या होता है, दोनों चाल, धारा की चाल और ऋतु की चाल, मतलब दोनों की चाल, तैरने वाला की चाल और धारा की चाल, क्या दोनों क्या है, जुड़ जाता है, इसे ये होता है अनुकूल में। और प्रतिकूल में क्या होता है, तैरने वाले के चाल और धारा के चाल, तैरने वाले के चाल में धारा की चाल क्या है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए यह होता है। इस कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखिए,
हाँ, ऋतु के चाल या धारा के अनुकूल ऋतु के चाल क्या हो जाएगा हमारा? अनुकूल बोल रहा है मतलब x प्लस वाई दोनों का चाल जुड़ जाएगा, इतना किलोमीटर बराबर हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल मतलब विरोध में जाए, उल्टा जाए, प्रतिकूल ऋतु के चाल क्या हो जाएगा? ऋतु की चाल में धारा की चाल माइनस हो जाएगा, ऋतु की चाल x है, धारा की चाल माइनस वाई है तो बाई माइनस हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब चलिए प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हमारा समीकरण बनेगा। बोल ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ठीक है। आप लोग जानते होंगे दूरी बराबर क्या होता है? यह समय गुने चाल बराबर क्या हो जाता है? हमारा दूरी। ठीक है। तो पहली स्थिति देख लीजिए, पहली स्थिति देख लीजिए, क्या बोल रहा है? धारा के अनुकूल चलना है। धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हमारा चाल हो जाएगा, इतना गुने चाल गुने समय होता है। समय कितना लगा है? 2 घंटे। 2 घंटे कितना दूरी तय किया गया है? कह रही है 20 किलोमीटर तय की है। ठीक है, 20 बोल रहे हैं। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर ली है, किससे? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल वाला चाल को यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। चलिए इससे क्या है, देखिए समीकरण बन गया। कितना बन गया हमारा? ये x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना में 2 है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, कितना आ गया? 10। अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 10। ये हमारा समीकरण 1 आ गया है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति देख लीजिए। दूसरी स्थिति हमारा क्या हो जाएगा? उसमें क्या कह रहा है? धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में इस बार तैर रही ऋतु। तो कितना लगा? उसका चाल कितना हो जाएगा? उसकी चाल रहेगा x माइनस वाई रह जाएगा, इतना गुने चाल हो गया समय कितना लगा है? समय इसमें भी क्या है? 2 घंटा तैरती है। ठीक है, 2 घंटा तैरती है, बराबर कितना दूरी तय कर पाएगी इसमें? 4 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर ही 2 घंटा में तैर पाएगी। ठीक है, चलिए इस ऐसे आपको हमारा इसको सोल्व कर जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 और इधर 2 गुना में, इधर जाएगा भागा में, चल के भागा में 2। अर्थात जो हमारा समीकरण बन के आया x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? सिंपल, ऐसे तो जगह इतना है कि हाँ बनाया जा सकता है इसमें ही। तो चलिए इसमें बना देता हूँ, सारी जगह हट जाएगा, काफ़ी जगह। चलिए 2 समीकरण है, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप तो ये तो लास्ट एक्सरसाइज है 3.6, जो कि पूरा एक्सरसाइज सिर्फ प्रैक्टिस ही रहा है। इससे पहले आप सारे विधियाँ पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि और बदगुण विधि। तो सबसे ईजी क्या है मेरे हिसाब से? विलोपन विधि। आपके हिसाब से जो लगेगा उस विधि से आप सॉल्व कर लीजिए। बस इसमें दिक्कत होता है समीकरण निकालना। समीकरण निकाल लिए फिर तो आप किसी विधि से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या है, विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो हमको 22 को एलिमिनेट करना है, तो बाई सबका अंक मान एक वाई है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सिर्फ प्लस करेंगे तो काम बन जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर क्या हमारा मिलेगा? यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। काट दीजिए, ये समाप्त कितना बचा? 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। अर्थात इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो 2x बराबर 12 था। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, कितना आ गया? 6। अर्थात x का मान कितना आपका आ गया है? 6 आ गया x का मान। इसी प्रकार से
अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखना है। रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है ये वाला। तो x का मान कितना है 6, तो 6 प्लस बाई बराबर 10। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। इधर कितना हो जाएगा ये, 6 प्लस बाई बराबर 10। बस इसी को आगे ऊपर लिख दिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10 जाएगा, 6 माइनस में जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया ये 4। अतः चाल, ऋतु के तैरने की चाल कितना माने थे हम, x माने थे, वो कितना आया हमारा x बराबर 6। अर्थात ऋतु के चाल कितना आया, ऋतु के चाल जो कि कितना था x, जो आया 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा का चाल कितना आ गया है, धारा के चाल ये हम क्या माने थे, बाई कितना है हमारा 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए हमारा आंसर आ गया। ये हमने ऋतु के चाल और धारा के चाल ज्ञात कर लिया, जो कि आया है ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर आवर और धारा के 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ना कितना दिन लेगी। ठीक है, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो निकालना आपको कोशिश मानना पड़ेगा, तो मानते हैं। माना कि एक महिला एक दिन में एक काम को पूरा करती है, एक काम को पूरा करती है, तथा एक पुरुष 22 दिन में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, चलिए एक दिन में एक काम करता है और 22 दिन में एक काम को, यानी एक दिन में एक महिला काम को करती है और एक पुरुष 22 दिन में काम करता है। आपको निकालना है कि ये तो एक दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाई एक महिला, उसको आपको निकालना है। तो निकालिए। तो यहाँ पे चूंकि इतना है तो इसको चूंकि लेके आगे बढ़ जाइए। एक महिला एक दिन में एक दिन में कितना काम कर लेगी, 1/x काम कर लेगी। दिन नीचे आ गया। उसी प्रकार से एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 1/22 इतना काम कर लेगा। चलिए प्रश्नानुसार
ये हमारा एक दिन का काम हमें पता चल गया, ठीक है, कि एक महिला एक दिन में इतना काम कर लेती है और एक पुरुष एक दिन में इतना काम कर लेती है। अब इसके अनुसार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार, इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन बोल रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कितना बोला पहले? 2 महिलाएं, एक महिलाएं, 2 महिलाएं और एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 1/x। तो 2 महिलाएं कितना हो जाएगा? 2 गुने 1/x काम पूरा करेगी, प्लस 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष, 5 पुरुष तो 5 गुने एक दिन में कितना काम पूरा करता है एक पुरुष? उतना गुना कर देंगे, इतना काम कितना में कर लेती है? तो दोनों मिला कितना में कर लेते हैं? 4 दिन में, मतलब 1/4 दिन नीचे आता है। तो यहाँ पे दिन नीचे आ गया ना, यहाँ पे दिन क्या है? नीचे आ गया भागा में, उस पर दिन क्या है? नीचे चल गया, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया पहली स्थिति। पहली स्थिति इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2x + 5y बराबर 1/4। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? ये xy 2y + 5x, ठीक है, बराबर 1/4। सॉल्व कर जाओ, कितना हो जाएगा? 2y + 5x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, तो ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 2 तो 8y + 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 5 चौक 20, 20 माफ कीजिए, इतना xy तो y कटेगा तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। अब सही है, क्योंकि x से कितना बार भागा दीजिए कि x में कटेगा, तो y बार में, तो y ऊपर गुना हो जाएगा, 2y हो गया। उसी प्रकार से y आ गया, तो x में 22 कितना भाग दीजिए कि कट जाए, तो y समाप्त होगा, सिर्फ x बचेगा, x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। इतना बिल्कुल सही है। 4 दूनी 8y और 5 चौक 20x बराबर, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब इस बार करते हैं तो x y सिर्फ बचेगा, xy। ये हमें समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति, चलिए, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है? दूसरी स्थिति में बोल गया है जबकि 3 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं, 3 महिलाएं, एक महिलाएं एक दिन में कितना काम करता है? 1/x काम, तो इतना काम करेगी वो 3 महिलाएं मिलके। 3 महिलाएं और 6 पुरुष + 6 और एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 1/22, तो 1/22 बराबर कितना दिन में पूरा करता है? 3 दिन में, 1/3 दिन, 3 दिन कर रहा है, इसलिए 3 दिन तो नीचे लिखा था भागा में, इसलिए नीचे लिख दिया, ठीक है। 3 दिन में काम पूरा करता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जगह 3/x + 6/22 बराबर 1/3। चलिए आगे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? ये xy हो जाएगा 3y + 6x बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 3 × 9y + 6 × 18x और बराबर xy। ये हमें समीकरण 2 मिल गया। इस हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को जो हम सोल्व करेंगे, x और y का वैल्यू आएगा, और x और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या होगा हमारा कि एक काम को एक महिला कितना दिन में करती है, दिनों की संख्या आ जाएगा कि एक महिला एक काम को पूरा करने में कितना दिन लेती है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, x और y। उसी प्रकार से एक पुरुष एक काम को पूरा करने में कितना टाइम लेता है, ये पता चल जाएगा। तो चलिए पहले इतना उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। आप क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को ऊपर लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
समीकरण पहला हमारा क्या मिला है, 8y प्लस 20x बराबर x/। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमारा मिला है वो है 9y प्लस 18x बराबर x/। ये हमें समीकरण 2 मिला है। चलिए इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऊपर लिख लिए हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या है, वीडियो को रोकिए और इन दोनों समीकरणों को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस सारे से क्वेश्चन समस्या वाले प्रॉब्लम में सबसे मेन चीज़ होता है समीकरणों को लिखना है। यदि आप समीकरण को लिखना सीख गए मतलब आपका काम हो गया। तो समीकरण तो लिख दिए, हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को रोकिए, यानी वीडियो रोकिए और खुद से पहले प्रयास करने की कोशिश कीजिए, बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर ना बने फिर इस वीडियो को ऑन कीजिए, फिर हम यहीं चलिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अब तक वीडियो रोक करके प्रयास कर लिए होंगे। इसको आप सॉल्व करते हैं। क्या है, हम विलोपन विधि से ही बनाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को क्या है गायब करते हैं, विलोप करते हैं, मतलब एलिमिनेट करते हैं। हम चाहते हैं इसमें क्या है, हम बाई चर को एलिमिनेट करें, ठीक है। तो सबसे एलिमिनेट करने के लिए जिस चर को एलिमिनेट करना है उसका अंक मान क्या है, अंकीय मान क्या है, सेम होना चाहिए। इसमें एक 8y, इसमें एक 9y है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम करेंगे। तो चलिए इसमें पूरा गुना कर दीजिए 9 से, 9 8 72 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिए 8 से, तो ये भी 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो अंकीय मान चेंज हो गया, सेम हो गया। अब क्या है, देखिए प्लस करना है माइनस करना है। यहाँ देखिए 8y, यहाँ पे भी 9y, मतलब प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस में है। यदि प्लस प्लस में हो और एलिमिनेशन के लिए हमको एक प्लस और एक माइनस चाहिए, अर्थात यहाँ समीकरणों का घटाव करेंगे ताकि साइन चेंज हो, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 गुने 9 माइनस समीकरण 2 गुने 8 करने पर ठीक है। चलिए 9 8 72 बाई प्लस 9 दूनी 18x बराबर 9x/। दूसरा हो जाएगा 9 72 बाई और 8 8 8 8 64 और 8 8 और 6 14, 8 8 44। चलो इतना x प्लस 8xy, माइनस कर इसलिए प्लस साइन चेंज होगा। ये प्लस है माइनस में, प्लस है माइनस में, यहाँ प्लस है माइनस में, हो गया। ये समाप्त हो गया प्लस से माइनस। यहाँ देखिए 100 में से 144 घटेगा, कितना आएगा 50 36, यानी 36x आएगा बराबर। इधर कितना आएगा 9x में से 8x, 9xy में से 8xy गया, कितना आएगा सिर्फ xy बचेगा। अर्थात सोल्व कर जाके 36x, यहाँ बाई का मान निकालना है तो x देखिए बाई के साथ क्या गुना में है, तो बाई x इधर आएगा तो क्या होगा भागम से जाएगा, भागम से इधर कितना बचा सिर्फ बाई बचा, x से x समाप्त हुआ। अर्थात 36 रुपये कितना आ गया बाई, अर्थात बाई का मान कितना गया हमारा 36, ठीक है। अब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है ये वाला, तो 8 गुने बाई का मान कितना है 36, तो यहाँ 36 रखेंगे, 36 प्लस कितना हो जाएगा ये 20x बराबर x का मान फिर से, x का मान इतना है, बाई का मान फिर से रखना है, तो x गुने 36 जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये, सिंपल हो जाएगा। इसको 8 गुने 36 रहने दीजिए और इस 20x को भी बराबर के उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 36x हो जाएगा और ये कितना इधर जाएगा तो 20x माइनस में हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 8 गुने 36 रहने दीजिए, कितना यहाँ बचा 16 बचा यहाँ पे 16x। अब x के मान निकालिए, 16 किधर भेजिए, कितना आएगा इधर भाग गुना में जाएगा, भागा में जाएगा, 8 गुने 36 भागे इधर जाएगा 16, 8 दूनी 16 और 2 18 बार में कट गया, अर्थात 18 बार में कितना आया x,
x का मान कितना आ गया आपका 18। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक महिला एक दिन में एक काम को पूरा करती है, अर्थात एक महिला एक दिन, मतलब x का मान कितना है 18, मतलब x बराबर कितना है, एक महिला एक दिन में पूरा कर सकती है, मतलब 18 दिन में पूरा कर सकती है। 18 दिनों में एक काम को पूरा करेगी, यहाँ लिख दिया आता। और एक पुरुष कितने दिन में करेगा, पुरुष 36 दिन में। तो 36 दिनों में एक काम को पूरा करेगा। चलिए कितना आ गया ये, एक पुरुष कितना 36 दिन में करेगा और एक महिला कितना है 18 दिन में करेगी। चलिए एक्स और वाई का वैल्यू आपका आ गया। चलिए वीडियो रोकिए, उसको उतार लीजिए, यहाँ से नीचे उतारिएगा क्योंकि ये तो ऊपर उतारा ही होगा आपको, यहाँ से नीचे उतार लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। इस क्वेश्चन में तो मामला उल्टा पड़ गया। बेसिकली होता ये है कि पुरुष जो है किसी काम को जल्दी कर सकता है, पर इस क्वेश्चन में तो उल्टा हो गया। पुरुष को कितना दिन लगा, 36 दिन लगा एक काम करने में, जबकि महिलाएं क्या है उसके आधे टाइम में कर ली। वाह, चलो चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है जैसा भी हो। तो इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे आप लोग, वीडियो रोक करके मिटाते हैं इसको और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले क्या है हम इंक भर लेते हैं क्योंकि हमारा इंक नहीं है इस केस में। चलिए हमारा इंक क्या रिफिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिमा क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का ही अंतिमा क्वेश्चन है, जो कि है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती। ठीक है, रूही का घर जो है 300 किलोमीटर दूर है रूही से। घर जाने के लिए वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। कह रही है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा अर्थात शेष बचे यात्रा को बस से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं ज्ञात चाल। तो क्या है, पहले से क्या है जिसे ज्ञात करना उसका मान लेते हैं, रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करने को बोला। ठीक है, तो माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा बस का चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नानुसार
अनुसार बोल रहे क्या उसे पूरा कितना तय करना है, 300 किलोमीटर कुल दूरी, किलोमीटर कुल दूरी। इसको सेलेक्ट लेते हैं। कुल दूरी कितना तय करनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है। चलिए दूरी बराबर क्या लोग जानते हैं फॉर्मूला आप लोग, चाल गुने समय बराबर होता है ये दूरी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बोलती है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करनी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। पहले क्या है, पहले 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्या है, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की है, ठीक है। 60 किलोमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है, अगर दूरी है तो आपको क्या है बराबर करना पड़ेगा आपको, कुल मिला के दूरी इतना चलती है इतना चलती है, अर्थात 4 किलोमीटर इतना से मतलब 60 गुने x किलोमीटर। चलिए ये हमारा हो जाएगा, चाल हमारा कितना है x है, शायद समय को यहाँ पे बराबर कर दिया गया है, समय को ही बराबर कर दिया गया है, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, इधर क्या है इधर चल जाएगा नीचे चाल, तब हमारा ये फॉर्मूला पे आगे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें समय देखना है। पहला दूरी कितना तय की है उसने, 60 किलोमीटर तय की है, 60 किलोमीटर किस स्पीड से की है, यहाँ बोल रहे 60 किलोमीटर कितना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की है, रेलगाड़ी का स्पीड तो आपका कितना है x किलोमीटर, तो ये कितना हो गया x किलोमीटर, तो x चाल नीचे गया प्लस 60 किलोमीटर क्या है वो चल चुकी है, तो उसको टोटल चलना कितना 300 किलोमीटर, तो और बची हुई दूरी कितना हुआ, तो 300 में सिंपल 60 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 240, तो 240 किलोमीटर और चलना है, तो 240 किलोमीटर चली, तो पर वो किससे चली है, बस चली, बस की चाल कितनी है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। कुल मिला कितना टाइम उसको लगा है, उसको कुल मिला के टाइम लगा है 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे। चलिए ये हमारा समीकरण एक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा x बाई, और ये हमारा हो जाएगा x तो 60 बाई प्लस 240x बराबर 4, इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, 60 बाई प्लस 240x बराबर 4x और बाई, ये हमें समीकरण एक आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे, ठीक है, कितना दूरी करती है 100 किलोमीटर, प्रथम 100 किलोमीटर कितना रेलगाड़ी चाल कितना है x किलोमीटर पर आवर, x प्लस, अब 100 किलोमीटर पहले वो क्या है चल चुके हैं रेलगाड़ी से, तो उसको कुल यात्रा कितना करना है 300 किलोमीटर का, तो बाकी यात्रा कितना बचा है, तो 300 माइनस 100 कर लीजिए, कितना बचा आपका 200 बच गया, मतलब 200 किलोमीटर और से चलना है, तो 200 किलोमीटर क्या बचे किससे चलिए वो बस द्वारा, बस की चाल कितना है 22 है, इतना बराबर। अब उसको कितना तक टाइम लगता है, कह रहा है अब उसको कितना है 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो क्या करना है इसको 10 मिनट अधिक लिखिए, तो आप लोग जानते हैं 4 घंटा पर तो लगता था पहले से, इससे क्या लगता है 10 मिनट और अधिक लग रहा है, मतलब 4.10/60, ये 60 मिनट में 10 मिनट लग रहा है, इसलिए हम 10/60 किए हैं, ठीक है। चलिए ये कट गया हमारा, इसको सोल्व कर लीजिए आप, ये हमारा जाएगा x बाई, ये हमारा जाएगा 100 बाई प्लस 200x बराबर, ये तो 624 और 25/6, आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, चलिए कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 622 प्लस 6 दूनी 1200x बराबर, ये कितना हो जाएगा 25x बाई, ये हमें समीकरण 2 हो गया। देखिए
समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको x और y के वैल्यू आ जाएगा, अर्थात x बड़ा मतलब रेलगाड़ी की चाल, y मतलब बस की चाल आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो वीडियो रोकिए और इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, ऊपर मिटाते हैं और इन दोनों समीकरणों को ऊपर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे जगह है नहीं। चलिए मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे आप तो। ये हमारा पहला समीकरण क्या मिला है, 60y प्लस 240x बराबर 4xy। ये समीकरण एक हो गया हमारा। समीकरण दूसरा जो हमारा मिला है वह है 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। ऐसे आप कॉमन लेके यहाँ से भी 25 को शायद आप काट सकते थे, तो चलिए कोई बात नहीं, जब करिए दिए तो कर लेते हैं पूरे से, थोड़ा सा बस बड़ा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको मिटा दें, क्योंकि ये दोनों समीकरण को ऊपर लिख लिए। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। देखिए सिंपल है, यदि आप चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। क्या उससे कॉमन लेके 100 कॉमन लेके 25 को काटा जा सकता है, पर चलिए शुरू कर देते हैं। तो क्या है, चलिए हम समीकरण बाई को क्या है एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 60 है, ये 600 है, कितना है 10 बार में गुना कर दीजिए, इससे गुने 10 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये प्लस प्लस है तो यानी चेंज करने की जरूरत है, यानी समीकरणों का माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 गुने 10 माइनस समीकरण 2 है, 10 गुना कितना हो जाएगा 600y प्लस 2400x बराबर 40xy। दूसरा बार क्या हो जाएगा 600y प्लस 1200x बराबर 25xy, ठीक है। अब देखिए माइनस करने इसलिए साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये समाप्त हो गया। आप ध्यान दीजिए कितना हो जाए 2400x में से क्या है माइनस 1200x हुआ, कितना बचेगा यहाँ पे 1200x बराबर, ये कितना बचेगा यहाँ पे 40 में से 25 कितना बचेगा 15xy। अब ध्यान दीजिए आगे सोल्व कर दीजिए इसको। y बराबर इस देखिए 15xy क्या है इधर 22 से गुना में है, बराबर इस हो जाएगा, क्या जाएगा भागा हो जाएगा। तो 1200x बटे 15x, x से x समाप्त हो गया, 15 8 ही 20 से 8 और 0 मतलब पूरा कटेगा तो 80 बार में कट गया, अर्थात 80 बराबर कितना आ गया 22, अर्थात 22 का मान कितना आ गया है 80, 80, ठीक है। अब क्या करना है, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है ये है, तो 60 गुने y का मान कितना है, y का मान रखना है, y का मान कितना 80, तो 80 प्लस 240x बराबर 4x और y का मान कितना लिखना है 80, 80 सोल्व कीजिए इसको। 68 48 00 हो गया, सही है ना, हाँ सही है। प्लस ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 832 0x, इतना x हो जाएगा, ठीक है। चलिए 240x को बराबर कर दूसरे को भेजे, क्या हो जाएगा ये माइनस 240x, कितना आया
680 सही है। अब देखिए 100 रुपये कितना आ गया आपका 4800/80, ये कट गया 68 48 60 में कट गया पूरा, अर्थात 60 x आ गया, अर्थात x का मान कितना आ गया 60। तो फाइनली आपको पता चल गया x बराबर क्या है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है रेलगाड़ी की चाल कितना है x बराबर कितना आया 60 किलोमीटर/आवर, इतना किलोमीटर/आवर, ठीक है। और बस का क्या होता है, बस का कितना मान है बाई बस के चाल कितना है बाई बराबर में कितना आया हमारा 80 किलोमीटर/आवर। चलिए ये हमारे रेलगाड़ी और बस के चाल भी हमें ज्ञात हो गए। चलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक कर इसको उतार लिए होंगे। यहाँ पर भी उल्टा हो गया। सोचिए रेलगाड़ी ज़्यादा स्पीड क्या है बस से चल रहा है, बेसिकली होना चाहिए कि रेलगाड़ी ज़्यादा स्पीड चलेगा बस से, पर यहाँ पर भी उल्टा ही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के दिन ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम अगले चैप्टर जो कि हमारा है शायद द्विघात समीकरण है, यही शायद है अगला चैप्टर, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप हमारे चैनल पे जो आप पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का या ऐसे ही क्लास लेने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमें इस तरह सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।